ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं सावधि जमा खाता का क्वेश्चन है ना। तो प्रश्न क्रमांक यहाँ दूसरा मान लिए है। राम क्या है, एक राम कौन है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति का क्या है, नाम है। तो राम ने बैंक में, कभी कभी बैंक का नाम दे देता है और यहाँ डायरेक्ट बैंक लिखा है, छत्तीसगढ़ बैंक है ना, ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे बैंक का नाम भी लिख देता है। तो प्रश्न को घुमा दिया जाता है। तो ऐसे मत सोचना मैं तो बैंक पढ़ा था, यहाँ पर तो पंजाब नेशनल बैंक आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। बैंक में कौन सा खाता, सावधि जमा खाता। इस चीज को बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना, जब क्वेश्चन पढ़ते रहोगे उस समय उसको अंडरलाइन करिए, अपने कॉपी में भी करिए, सावधि जमा खाता को अंडरलाइन कर लीजिए। सावधि जमा खाता हो गया अंडरलाइन। चलिए इधर देखिए, सावधि जमा खाता के रूप में कितना रुपए, 40,000 रुपए, अंडरलाइन करिए 40,000 रुपए को। 40,000 रुपए कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष, अंडरलाइन करिए, एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक, इसको भी याद अंडरलाइन करिए, 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। क्लियर जी। अब आगे बढ़िए, यदि ब्याज 6 माही, ये देखिए ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है, 6 माही, या उसी को क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक। यदि ब्याज 6 माही मतलब हर एक 6 महीने में, ठीक है ना, ब्याज मिलेगा, 6 माही या फिर अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो परिपक्वता के पश्चात, परिपक्वता मतलब पूर्ण समय अवधि कंप्लीट होने के पश्चात, कितना समय अवधि लिया गया यहाँ पर, 1 वर्ष, ठीक है ना। तो परिपक्वता, उसी को परिपक्वता बोलते हैं, यानी कि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है, जिस टाइम के लिए हम लोगों ने जमा किए हैं, वो समय पूर्ण होने के पश्चात आपको जो मूलधन के साथ ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। तो परिपक्वता के पश्चात राम को कितनी धनराशि प्राप्त होगा, कौन धनराशि देगा राम को, है राम को परिपक्वता के पश्चात कौन देगा पैसा, बैंक देगा ना, बैंक में जमा किया तो बैंक देगा ना भाई, मैं थोड़ी ना दूंगा जी, कौन देगा, बैंक देगा, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आए तो जहां जहां अंडरलाइन किया, सबसे पहले सावधि जमा खाता का है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सावधि जमा खाता में परिपक्वता पश्चात, परिपक्वता पश्चात प्राप्त धन राशि, यही पूछा है ना, परिपक्वता पश्चात प्राप्त धन राशि मिश्र धन, परिपक्वता पश्चात जो राशि मिलेगा वो क्या कहलाता है आपका, मिश्र धन। कैपिटल ए से दर्शाते हैं, तो कैपिटल ए बराबर P1 + R/100 पूरे की घात क्या होता है, n। इसी को हिंदी में भी लिख सकते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + दर/100 पूरे घात n लिखा है, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, समय। तो कभी कभी आपको एक नंबर में ये फार्मूला को भी पूछता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिखते जाइए, मूलधन कितना है, मूलधन किसको कहेंगे, जिस पैसे को हम ले करके जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बैंक में। जैसे मान लीजिए मैंने ये पैसा लेकर, ये पैसा है मेरे पास, और इस पैसे को मैंने अपने पर्स से, जेब से निकाला, और इसको कहाँ ले जाके दे दिया मैंने, बैंक में। ऐसे ले जाके इसको भाई पैसा को जमा कर दो, किसके खाते में, मेरे खाते में। आप जाओगे तो आपके खाता में ही तो जमा होगा, कि दूसरे खाते में जमा कर दोगे, अपने खाते में जमा करते। ये जो पैसा आप लेकर के जा रहे हो वो क्या है, क्या कहलाता है वो, मूलधन। क्या कहलाता है, मूलधन। तो यहाँ पर मूलधन राम कितना पैसा लेकर के गया, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, P बराबर कितना लेकर के गया, 40,000। तो देखो लिखने का तरीका ऐसे, बराबर के सीध में बिल्कुल बराबर आ जाए तो ज्यादा सुंदर लगेगा। तो ये 40,000 रुपए। क्लियर जी। समय कितना दिया हुआ है, समय जो कि है n का जो मान है वो कितना दिया गया है, 1 वर्ष। और उसके बाद में फिर दर कितना दिया गया है, दर r बराबर कितना दिया है, 10% वार्षिक। ये प्रश्न में जो दिया है वो लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया इस लाइन को। इतना दूर तक अगर आप लोग लिख लेते हो तो कम से कम आधा नंबर से 1 नंबर तक आपको मिलेगा। 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो आधा से 1 नंबर तक मिलने की गुंजाइश यहाँ तक हो गया। क्लियर है ना। 5 नंबर के क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कि हमको 5 में पूरा 5 मिल जाए। 5 में 5 नहीं मिलता है तो एक आध नंबर, आधा नंबर कुछ तो मिले,
तो देखते हैं पूरा 5 में 5 हमको मिलता है कि नहीं। तो इतना कंप्लीट कर लिए, कितना नंबर मिल गया, 1 या आधा नंबर। अब क्वेश्चन को जब आगे पढ़ रहे हैं तो ब्याज कैसे संयोजित होता है, 6 माही या अर्धवार्षिक। तो आपको यहाँ पर हेडिंग डाल देना है 6 माही या अर्धवार्षिक गणना के लिए। 6 माही या उसी को क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक गणना के लिए और इसको सुंदर इस प्रकार से लिख करके, ऐसे लिख करके आप इसको इस प्रकार से सजा देना, बिल्कुल 2 लाइन और खींच देना, साफ साफ पेपर चेक करने वाले पता चले कि हाँ भाई यहाँ पर जो कि अर्धवार्षिक या छमाही गणना के लिए बच्चा अलग से हेडिंग डाला है। बात समझ में आ रहा है? हाँ चलिए अब देखिए इधर 6 माही अर्धवार्षिक गणना के लिए मूलधन ज्यों का त्यों रहेगा भाई। ये मूलधन आपने एक बार जमा किया है ना, वो जमा ही है, उसको आधा मत कर देना, 20,000 नहीं होगा। आपने जमा कितना किया है, तो 40 का तो 40 ही जमा रहेगा, क्या आधा थोड़ी ना हो जाएगा पैसा, हाँ नहीं होगा ना। तो कौन आधा होगा, समय और दर। तो समय कितना हो जाएगा भाई, समय जो कि है n बराबर 1 वर्ष लिखा है, तो इस 1 को कितना से गुना करोगे, 2 से। सावधि जमा खाता में हम समय को 2 से क्या करते हैं, गुना। 1 नंबर के क्वेश्चन में लिखवाया हूं, तो 1 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 2 छमाही, 2 छमाही या 2 अर्धवार्षिक। सीधी सी बात है, 1 वर्ष में 2 छमाही या 2 अर्धवार्षिक होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये देखिए 2 पार्ट में पूरा मिला के 1 वर्ष हुआ, और 1 वर्ष में 2 छमाही, 6 माह हो गए ना। ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। अगर भूल जाओगे कि 2 से गुना करते हैं कि भाग करते हैं, ऐसे दिमाग में नहीं आए, कंफ्यूजन हो गया पेपर में जा करके, तो आप इस प्रकार से 1 वर्ष को 2 भाग में लिख करके देख लेना। तो 2 छमाही आता है, 1 वर्ष में 2 छमाही, तो 2 वर्ष में 4 छमाही, ठीक है ना। चलिए अब दर को क्या करते हैं जी, दर को क्या करते हैं, दर को आधा करते हैं, मतलब 2 से भाग देंगे, तो कितना प्रतिशत हो गया, 5%। 6 माही शब्द लिखना मत भूलना, या अर्धवार्षिक ये लिखना है। तो समय के जगह में अब ये वाला मान रखेंगे और दर के जगह में ये वाला मान रखेंगे, इसका रोल खत्म। क्लियर। अब यहां तक आप और बना दिए ना, तो 1 नंबर और मिल गया, समझो 1 और 1 कितना नंबर हो गया, 2 नंबर मिल गया जी। तुमको कुछ नहीं किए हो, 2 नंबर मिल गया, मिल गया ना 2 नंबर। हाँ ऐसे पेपर को बनाना है, बिल्कुल साफ साफ नीट एंड क्लीन बनाना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ उस प्रकार से लिखोगे तो आपको 100% अच्छा नंबर मिलेगा। मान रखने पर सूत्र में और सुंदर दिखाना है, तो मान रखने पर पार्ट पार्ट में बनाइए। 5 नंबर के क्वेश्चन है, 5 पार्ट कर दीजिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, तीसरा पार्ट, सूत्र में मान रखना है। चलो मिश्र धन ए बराबर, मिश्र धन ए बराबर मान रखोगे, पी के जगह में कितना मान रखेंगे, जितना पैसे जमा किए हो, इसी पर ब्याज लगता है ना, ध्यान रखना। 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है कि किस राशि पर ब्याज लगता है, तो किस राशि पर लगता है, मूलधन पर ब्याज लगता है। किस पर, जिस पर तुम जमा किए हो, जिस पैसे को तुमने बैंक में ले जा करके जमा किए हो, ये पैसा है और इस पैसे को तुमने कहाँ जमा कर दिया, बैंक में, तो इसी पर लगेगा ना ब्याज। जितना पैसा जमा किए उस पर लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ तो ये जो पैसा जमा किए इसको क्या कहते हैं, मूलधन। क्या कहते हैं, मूलधन। तो मूलधन पर ही ब्याज लगता है, ठीक है। हाँ तो 1 नंबर के क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है भाई। तो मूलधन की जगह में कितना रखें, 40,000 रख दिए, कोष्टक 1 के जगह में 1 प्लस आर के जगह में कौन सा मान रखें, ये ना अर्धवार्षिक गणना बोला इसलिए इसको रखेंगे 5/100 और घात n के जगह में 2 की 1 जी, 2 ना छमाही गणना वाले को रखना है, देखो टिक कर दिया उधर में, तो ये 2 रख दिए। अब ये कैलकुलेशन करने जिसको आता है वो पूरा नंबर मिल जाएगा जी, 40,000 ज्यों का त्यों। अब देखना ये बटे में करता है तो काट देना, 5 एक काम और 5 दूनी और 0 का 0, 20 बार में कट गया ना।
और घात कितना हो गया 2। अब यहाँ 1 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 हो गया जी। तो ये 40,000 फिर ज्यों का त्यों। उसके बाद में आप लघुत्तम निकालोगे, कितना आ जाएगा 20, या इस प्रकार से भी कर सकते हो, इधर तिरिया कर दो 20, 20 एक कम 20, एक एक कम 1 और 20 एक कम 20, इस प्रकार से कर सकते हैं, लघुत्तम लेके कर सकते हैं। क्लियर ना? लेकिन लघुत्तम निकालना सही नियम है भाई, बता देंगे शॉर्टकट। 20 का इधर गुणा कर दिए 1 के साथ तो 20 से कम 20, 1 का गुणा कर दिए 1 के साथ तो 1 एक कम 1, और 20 नीचे का नीचे गुणा कर दिए। इस प्रकार से नहीं होता, ये बराबर का जब चिन्ह रहता है ना तब करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। बराबर नहीं रहने से लघुत्तम निकाल के करते हैं, लेकिन समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? ठीक, आगे देखिए, यहाँ तक बना ही लोगे। अब इसके बाद आगे 40,000 ज्यों का त्यों, 20 और 1 21 बटे कितना हो गया 20, घात कितना हो गया 2। अब 21 बटे 20 को कितने बार लिखना है हम लोगों को? 2 बार। घात 2 है मतलब कितने बार लिखोगे? 2 बार। तो ये हो गया आपका 40,000 और 21 बटे 20, 21 बटे 20, ठीक। अब जो जो करता है उसको काट दो, जो करता है उसको काटिए। 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना बचा यहाँ पर 400, और ऊपर 21 21 कितना हो जाएगी 440, और 2 दूनी 4, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, ये 100 बार में फिर कट गया, हो गया ना। और गुणित कितना हो गया 441। अब 441 से इसका गुणा करोगे 441 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, बस इतना रुपए मिलेगा बैंक से। किसको? राम को। ये राम को प्राप्त राशि है, और आंसर लिखना मत भूलना, ठीक है। राम ने कितना